सभी को नमस्ते। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल लॉ विद ट्विंस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हमने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में से पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को डिस्कस करना है, जिसका नाम है रिट। रिट से क्वेश्चन आपको हमेशा हर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। तो आज हम हमारे भारत के संविधान में जो रिट्स दी गई हैं उनके बारे में अच्छे से समझेंगे। और लास्ट में हम लोग कुछ एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या जो लास्ट ईयर में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर मैं रिट्स की बात करूं तो भारत के संविधान के आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 ये दो आर्टिकल्स हैं जो कि रिट के बारे में डील करते हैं। आर्टिकल 32 एक फंडामेंटल राइट भी है, फंडामेंटल राइट भी है। मतलब जब आप आर्टिकल 32 में रिट फाइल करते हो तो ये आपका एक फंडामेंटल राइट है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि इन दोनों आर्टिकल में से कौन सा आर्टिकल आपका फंडामेंटल राइट है रिट फाइल करने के रिगार्डिंग। तो आर्टिकल 32 में जो राइट मिला आपको वो फंडामेंटल राइट है, लेकिन आर्टिकल 226 में जो आपको राइट मिला रिट फाइल करने का वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फंडामेंटल राइट का चैप्टर है वो आपके आर्टिकल 12 से स्टार्ट होके आर्टिकल 35 तक जाता है। और आर्टिकल 35 में 12 से 35 के बीच ही आर्टिकल 32 आता है। अर्थात आर्टिकल 32 भी एक फंडामेंटल राइट है, क्योंकि फंडामेंटल राइट के चैप्टर में ही राइट आता है। लेकिन 226 कोई फंडामेंटल राइट का चैप्टर है ही नहीं, इसलिए जो 226 में रिट होती है वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं होता। एक और बात बता देता हूं कि आर्टिकल 32 की बात की जाए तो इस आर्टिकल के अंतर्गत आप रिट फाइल कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट में, भारत के सुप्रीम कोर्ट में आप जाके रिट फाइल कर सकते हो। और 226 की बात की जाए तो आप हाई कोर्ट में जाके रिट फाइल कर सकते हो। रिट होता क्या है बेसिकली? जनरली रिट का मतलब क्या है? रिट का मतलब है एक ऑर्डर। एक ऑर्डर किसका? कोर्ट का ऑर्डर, जिसमें कोर्ट क्या करता है, किसी भी अथॉरिटी को, किसी पर्सन को डायरेक्ट करता है टू डू समथिंग और टू abstain from doing something। It is basically an order of the higher court। higher court मतलब either supreme court or high court, under which the higher court direct the public authorities to do something और नॉट टू डू समथिंग, abstain फ्रॉम डूइंग समथिंग। अर्थात ये एक ऐसा ऑर्डर है कोर्ट का जिसके माध्यम से कोर्ट किसी अथॉरिटी को कुछ काम करने के लिए बोलता है या कुछ काम नहीं करने के लिए डायरेक्ट करता है। ये जनरल इंट्रोडक्शन थी कि रिट बेसिकली है क्या सिस्टम। तो रिट आपके आर्टिकल 32 में भी आती है, 226 में भी आती है। फर्क ये है कि आर्टिकल 32 की जो रिट है वो फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 226 फंडामेंटल राइट नहीं है। आर्टिकल 32 में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, आर्टिकल 226 में आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हो। अब रिट्स की बात की जाए तो रिट बेसिकली 5 प्रकार की हो सकती है, 5 टाइप्स की, 5 प्रकार की रिट्स होती है। अगली स्लाइड में मैं आपको टाइप से बताऊंगा। देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमें संविधान ने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, राइट टू लाइफ दिया है, लिबर्टी दिया है, आपको बोलने का अधिकार है, आपको इक्वलिटी का अधिकार है, आपको रिलीजियस फ्रीडम्स दी गई हैं। एक प्रिज्यूम करिए, सपोज करिए कि अगर मान लीजिए आपका कोई बोलने का अधिकार छीनने की कोशिश करे तो आप कहाँ जाओगे? अगर कोई आपके राइट टू इक्वलिटी के अवहेलना करे, कोई आपका जॉब्स का इक्वलिटी में राइट है, किसी को पोस्ट मिल जाती है करप्शन से,
इक्वलिटी हुई नहीं, तो आप क्या करोगे? तो आप फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाकर डायरेक्टली केस फाइल करके, रिट फाइल करके अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो। 5 प्रकार की रिट्स होती हैं, अब उनको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स 5 प्रकार की रिट्स होती हैं। सबसे पहली रिट है आपकी रिट ऑफ हैबस कॉर्पस। रिट ऑफ हैबस कॉर्पस। दूसरी है रिट ऑफ मंडामस। पहले हैबस कॉर्पस देख लेते हैं। हैबस कॉर्पस रिट का मतलब होता है, कॉर्पस मतलब एक पर्सन की बॉडी, एक पर्सन का शरीर। तो हैबस कॉर्पस का मतलब होता है यू मे हैव द बॉडी, मे हैव द बॉडी। इसका मतलब क्या होता है? कभी कभी किसी पर्सन को इलीगल तरीके से अरेस्ट कर लेते हैं, तो अगर किसी को इलीगल तरीके से अरेस्ट किया है तो वो पर्सन खुद या कोई दूसरा उसका रिलेटिव कोर्ट में जाकर रिट फाइल कर सकता है कि इस फलाने पर्सन को इलीगल तरीके से अरेस्ट किया है और इसको रिहा किया जाए। आपको पता है कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या है कि अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश करना पड़ता है। अगर पुलिस वाले उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश ही नहीं करते हैं तो रिट ऑफ हैबस कॉर्पस को इशू करके कोर्ट पुलिस को डायरेक्ट कर सकता है कि भाई इसको पर्सन को जो आपने अरेस्ट किया उसको छोड़ो, रिहा करो, क्योंकि ये उसके राइट टू लाइफ का वायलेशन कर रहा है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। हैबस कॉर्पस मीन्स बेसिकली प्रोड्यूस द पर्सन बिफोर द कोर्ट, अ पर्सन हु इज इलीगली डिटेन्ड। तो जब कभी भी क्वेश्चन आपको आता है कि कौन सी रिट पर्सनल लिबर्टी से डील करती है, तो हैबस कॉर्पस। कौन सी रिट पर्सन जो है उसको इलीगल डिटेंशन से बचाती है, हैबस कॉर्पस। कौन सी रिट एक व्यक्ति को लिबर्टी या राइट टू फ्रीडम राइट टू लाइफ देती है, हैबस कॉर्पस। दूसरी मंडामस। मंडामस का मतलब होता है वी कमांड। वी कमांड, कमांड मतलब ऑर्डर है ना, कमांड का मतलब ऑर्डर ही होता है। तो ये जो रिट है बेसिकली रिट ऑफ मंडामस, ये इशू होती है बेसिकली किसी अथॉरिटी को ऑर्डर देने के लिए, किसी अथॉरिटी को डायरेक्ट करने के लिए। मान लीजिए कोई अथॉरिटी है वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है, एसडीएम साहब हैं, उनका ड्यूटी है कि वो लाइसेंस दे, ड्राइविंग लाइसेंस इशू करें, पर्सन का पूरा फिटनेस सही है, मेडिकल सही है, ड्राइविंग टेस्ट सही है, फिजिकल टेस्ट सब कुछ सही है, फिर भी एसडीएम साहब अपना जो है वो लाइसेंस नहीं दे रही उसको बनाकर, तो मतलब वो अपनी ड्यूटी नहीं पूरी कर रहे हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जहां पे रिट फाइल करी जाएगी वो कमांड दे सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं एसडीएम को कि तुम अपना काम अच्छे से करो, तुम अपना काम प्रॉपर करो। तो बेसिकली ये रिट भी इशू की जाती है किसी को ऑर्डर देने के लिए कि अपना काम अच्छे से करिए, ठीक से करिए। तीसरी है रिट ऑफ क्वाब्रंटो। रिट ऑफ क्वाब्रंटो, क्वाब्रंटो का मतलब होता है बाई व्हाट वारंट। बाई व्हाट वारंट यू आर होल्डिंग एन ऑफिस। आप एक ऑफिस को क्यों होल्ड कर रहे हो? बाई व्हाट वारंट, वारंट मतलब अथॉरिटी। ये रिट तब इशू होती है जब किसी पर्सन के ऊपर शक हो कि उसने इलीगल तरीके से पोस्ट ली है या वो पोस्ट में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं है बट इलीगल तरीके से उस पोस्ट को एक्वायर करके बैठा हुआ है, तब ये रिट इशू होती है। तो बेसिकली ये रिट जो है वो अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट इशू करी जाती है ये पूछने के लिए कि तुम अगर ये पोस्ट ऑफिस होल्ड करके बैठे हो तो व्हाट इज योर अथॉरिटी, अपना बताइए, अपनी क्वालिफिकेशंस बताइए, कैसे अपनी पोस्ट होल्ड करी है। चौथा रिट ऑफ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन ये इंग्लिश टर्म है जिसका मतलब होता है किसी को रोकना, रेस्ट्रेन करना, किसी को रोक देना। ये रिट इशू करी जाती है बेसिकली किसी व्यक्ति को कुछ काम करने से रोकने के लिए। व्यक्ति नहीं, यहाँ पे कोर्ट है बेसिकली, कोर्ट को। आपको पता है हमारे इंडिया में हर कोर्ट के पास एक पावर है, एक जुरिसडिक्शन है और कोर्ट को विद इन जुरिसडिक्शन ही काम करना पड़ता है, चाहे वो पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन हो चाहे टेरिटोरियल। अगर कोर्ट अपनी पावर को एक्सीड करते हैं, जितनी पावर दी गई है उससे ज़्यादा बाहर जाकर एक्सरसाइज करके पावर को डिसीजन देते हैं, तो ऑनरेबल
सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जहां पे रिट फाइल करी जाएगी वो लोअर कोर्ट को प्रोहिबिट कर सकता है, रेस्ट्रेन कर सकता है ऐसा करने से कि आप ऐसा मत करिए। अगर आपकी पावर केवल और केवल 20,000 तक का मुकदमा सुनने की है तो ये मुकदमा 40,000 का ही आप मत सुनिए, उसे रोक दिया जाएगा। दिस इज रिट ऑफ प्रोहिबिशन। 5वां है रिट ऑफ सर्सरी। सर्सरी का मतलब होता है सर्टिफाई करना, टू सर्टिफाई। देखिए प्रोहिबिशन रिट में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट इशू करते हुए किसी लोअर अथॉरिटी को रेस्ट्रेन करते हैं, रोकते हैं। सर्सरी में लोअर अथॉरिटी ने काम कर लिया होता है, पूरा अपना काम पूरा उन्होंने कर लिया होता है। लास्ट में क्या किया जाता है, अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो काम कर दिया लोअर अथॉरिटी ने उसको या तो सर्टिफाई करते हैं, ओके करते हैं, या उसको क्वैश करते हैं, या सर्टिफाई करते हैं, ओके करते हैं, या उसको क्वैश करते हैं। मतलब बोलने का कि जब लोअर अथॉरिटी ने मान लो 20,000 तक की पावर थी मुकदमा सुनने की उसके पास, और उसने 40,000 का मुकदमा सुन लिया। अब कोर्ट के पास केस गया, अब कोर्ट को लगता है कि यार इतना टाइम लगाया इसने केस सुनने के लिए, 3 साल लग गए और ये केस सही है, ऐसा ही डिसीजन इसका आना चाहिए था, मुझे ये लगता है। तो कोर्ट उस लोअर अथॉरिटी के डिसीजन को सर्टिफाई कर देगा, ओके कर देगा, वेरीफाई करेगा, ठीक है जो आपने किया वो ओके है, नहीं तो उसकी डिसीजन को क्वैश कर दिया जाएगा। दिस इज सर्टिफाई, दिस इज सर्सरी। तो ये 5 रिट्स हैं जो रिट्स आपके भारत के संविधान के आर्टिकल 32 और 226 में दी हुई हैं। अब हम कुछ लास्ट के क्वेश्चंस देखेंगे जो इन रिट्स से पूछे गए हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको बता दूं कि हम लोगों ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए कोर्स क्रिएट कर दिया है। आप हमसे हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं। कोर्स बाय करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9816492276 एंड 9816634276 इन पे मैसेज कर सकते हैं आप हमें कोर्स बाय करने के लिए। कोर्स में हम आपको सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स देंगे, हम आपको लेक्चर्स देंगे, हम आपको रिवीजन के लिए बाद में रिवीजन सेशंस भी देंगे। ये कोर्स आप हमसे भी बाय कर सकते हैं, हमारे पास कोर्स क्रिएटेड है। इससे आपकी जो तैयारी है उसको 4 चांद लग जाएंगे और आपकी तैयारी सही ट्रैक पर चलना शुरू हो जाएगी। तो स्टूडेंट, सबसे पहला जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उसमें है द पर्पस ऑफ क्वा ब्रंटो। क्वा ब्रंटो से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्वा ब्रंटो रिट का पर्पस क्या है। पहला ऑप्शन है टू कंपेल पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म अ ड्यूटी, एक पब्लिक अथॉरिटी को कंपेल करना कि तुम ड्यूटी परफॉर्म करो। टू रेस्ट्रेन पब्लिक अथॉरिटी टू डू इलीगल एक्ट, किसी पब्लिक अथॉरिटी को रेस्ट्रेन करना इलीगल एक्ट करने से। टू ओस्ट ऑक्यूपेंट ऑफ पब्लिक पोस्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए इसका जो आंसर बनता है वो बनता है टू ओस्ट ऑक्यूपेंट ऑफ पब्लिक पोस्ट। क्वा ब्रंटो का मतलब होता है बाई व्हाट वारंट यू आर होल्डिंग द ऑफिस। जब पोस्ट की बात आ जाए, ऑफिस की बात आ जाए तो क्वा ब्रंटो ही इशू होती है। अगर बात की जाए पहले ऑप्शन की कि किसी को कंपेल करना कि तुम कोई काम अपना परफॉर्म करो, ड्यूटी परफॉर्म करो, ये तो मैंडेमस होता है ना, मैंडेमस इशू होता है किसी को कमांड देने के लिए। अगर बात करते हो किसी को रेस्ट्रेन करना, पब्लिक अथॉरिटी को इलीगल एक्ट करने से रोकने के लिए, तो वो एक तरह से आपका प्रोहिबिशन हो सकता है, रोकना किसी को। लेकिन जब हम किसी पब्लिक पोस्ट को होल्ड किए, ऑक्यूपेंट के ऊपर जिसने इलीगल तरीके से वो पोस्ट होल्ड की है उसके अगेंस्ट रिट इशू करते हैं तो वो क्वा ब्रंटो ही करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिट मीन्स टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ पर्सन, एक व्यक्ति की बॉडी को प्रोड्यूस करना। तो ये आपको पता है आंसर वुड बी हाबस कार्पस, जिसका मतलब होता है यू मे हैव द बॉडी। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिट कैन बी इशूड अगेंस्ट यूजर पेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस, USURPATN, यूजर पेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस। देखो यही पब्लिक ऑफिस आ गया ना, जब भी पब्लिक ऑफिस हो गया, पोस्ट हो गई, पब्लिक पोस्ट होगी, इसके क्या ये इशू होती है तो वो क्वा ब्रंटो ही होती है। मेक श्योर याद कर लें आप। बाय व्हाट वारंट यू आर होल्डिंग द ऑफिस। मैंडेमस कैन बी इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट,
हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट बोथ। तो देखो मंडामस बेसिकली आपके हाई कोर्ट के पास पावर भी है इशू करने की और सुप्रीम कोर्ट के पास भी। हाई कोर्ट आर्टिकल 226 में और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में ये रिट इशू कर सकता है। मंडामस ही नहीं, यहाँ पे आपको हैबस कॉर्पस आ जाता, यहाँ पे आपको प्रोहिबिशन आ जाता, यहाँ पे आपको कोई भी आ जाता, यहाँ पे आंसर आपका जो है वो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट बोथ होता। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस लास्ट ईयर्स में आए हैं, कोई 2013 में, कोई 17 में, कोई 18 में, कोई 19 में, कोई जो है वो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2017-18 जो बोल रहा हूँ मैं, वो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 18 में है या 17 में है, मतलब ये आए हुए हैं बहुत बार। अगर बात की जाती है सेक्शन क्वेश्चन 5 की, वो क्या है, फाइलिंग विद द कोर्ट टू ऑब्जेक्ट ऑन और अनदर इम्प्रिजनमेंट। किसी को इम्प्रिजनमेंट हुई है और आप कोर्ट में फाइल कर रहे हो अपनी या किसी और की इम्प्रिजनमेंट को, तो कौन सी रिट आपको फाइल करनी पड़ती है, मैंडामस, सर्सरी, क्वा वारंटो, हैबस कॉर्पस या प्रोहिबिशन। तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी इलीगल इम्प्रिजनमेंट की बात आती है तो आप हैबस कॉर्पस ही फाइल करते हो। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इशूड टू एनफोर्स द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी। पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए कौन सी रिट इशू करी जाती है। अगर कोई अथॉरिटी अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रही और उससे वो परफॉर्म करवानी है तो कौन सी रिट इशू करी जाएगी, मैंने स्टार्टिंग में बताया था मैंडामस। मैंडामस मतलब टू गिव कमांड, मैंडेट करना, कमांड देना कि तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। अच्छा, मैंडामस एक ऐसी रिट है जो हर जगह इशू हो जाती है। पेपर में अगर आपको ना पब्लिक अथॉरिटी को लेके क्वेश्चन आए कोई और आपको पता नहीं चल रहा है तो मैंडामस डेफिनेटली आंसर होगा। मैंडामस एक ऐसी रिट है जो बड़ी फ्लेक्सिबल रिट है। अगला क्वेश्चन है, विच व्हेन अ रिट इज इशूड टू अ पब्लिक अथॉरिटी, जब पब्लिक अथॉरिटी रिट इशू करी जाती है इन रिस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव, क्वासी जुडिशियल फंक्शन, कौन सी, इसका मतलब ये हुआ कि कौन सी रिट है जो पब्लिक अथॉरिटी को लेजिस्लेटिव फंक्शन के लिए, क्वासी जुडिशियल फंक्शन के लिए, जुडिशियल फंक्शन के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के लिए इशू करी जाती है। कौन सी रिट है जो हर प्रकार के फंक्शंस के टाइम पर इशू कर दी जाती है। कोई भी अथॉरिटी अपना काम नहीं करेगी पब्लिक अथॉरिटी, चाहे वो लेजिस्लेटिव है, क्वासी जुडिशियल है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, उसको रिट इशू हो जाती है, उसका नाम है मैंडामस। मैंने पहले बताया मैंडामस इज वेरी फ्लेक्सिबल रिट, ये हर जगह सिचुएशन में काम आ जाती है। अगला क्वेश्चन सर्सरी से आया हुआ है, रिट ऑफ सर्सरी कैन बी इशू अगेंस्ट। जो सर्सरी है वो किसके अगेंस्ट इशू हो सकती है, जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी, जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, नन ऑफ द अबव। तो सिंपल सा बात है, जो सर्सरी रिट है आपकी ना वो जुडिशियल एंड क्वासाई जुडिशियल दोनों के ऊपर लागू होती है, दोनों के अगेंस्ट इशू हो जाती है, बाकी किसी के अगेंस्ट इशू वो नहीं होती। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है, द ग्राउंड ऑफ एरर ऑफ लॉ अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड इज कनेक्टेड विद विच रिट। 5 रिट्स हैं, कौन सी रिट है जो एरर ऑफ द लॉ अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड्स से डील करती है, से कनेक्ट करती है। देखिए जो मैंने आपको सर्सरी बताई थी उसमें क्या था, उसमें लोअर अथॉरिटी ने कोई डिसीजन दे दिया होता है, फिर हायर कोर्ट देखता है कि क्या वो डिसीजन सही है या नहीं है, क्या एरर है डिसीजन में, अपेरेंट है या नहीं है, और अगर होगा तो डिसीजन लोअर कोर्ट का क्वैश कर देंगे, नहीं होगा, कोई एरर सामने दिख रहा तो उसको सर्टिफाई कर देंगे। यही सर्सरी होती थी ना। तो याद कर लें दिमाग में कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है एरर ऑफ लॉ अपेरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड, आंसर वुड बी रिट ऑफ सर्सरी। यू मेक श्योर कि आपने सर्सरी लिख के आना है, क्योंकि सर्सरी में चीज़ों को सर्टिफाई किया जाता है। जो लोअर कोर्ट कोई डिसीजन देते हैं उनको सर्टिफाई करने का काम सर्सरी में है। अगला है, इफ द क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी वायलेट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। देखो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब है ना, कुछ प्रिंसिपल ऐसे हैं जो जस्टिस के लिए जरूरी हैं। इसमें एक प्रिंसिपल आता है आपका ओडी अल्टम पार्टम, ओडी
अल्टम पार्टम, एक आता है आपका नो वन कैन बी जज इन हिज ऑन कोर्स, एक तो है ओडी अल्टम पार्टम, हियर द अदर पार्टी, दोनों पार्टीज को सुनकर ही डिसीजन दो। और दूसरा नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है कोई भी अपने केस में खुद जज नहीं बन सकता। ये दो प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस के। तो क्वेश्चन है कि अगर क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी जो है वो नेचुरल जस्टिस को नहीं फॉलो करती है, मतलब एक पार्टी को सुनकर ही डिसीजन दे देती है, दूसरी पार्टी को सुनती ही नहीं, या जज जो कर रहा है वो खुद ही रिलेटिव है किसी पार्टी का, तो कौन सी रिट इशू होगी? मैंडामस, सर्सरी, क्वा वारंटो, हाइको या हैबस कॉर्पस? देखो आंसर वुड बी सर्सरी। सर्सरी क्या होता है कि नीचे अथॉरिटी को डिसीजन दिया है और ऊपर वाली अथॉरिटी क्या करेगी, उसको सर्टिफाई करेगी। देखो समझने की कोशिश कर लो। हैबस कॉर्पस इंप्रिजनमेंट से डील करती है, मैंडामस कमांड देने से डील करती है, क्वा वारंटो ऑफिस पब्लिक ऑफिस से डील करती है, प्रोविजन रोकने से डील करती है, और सर्सरी सर्टिफाई करने से डील करती है। अब यही पे यही है कि नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया है, अब उस डिसीजन को क्वैश करना पड़ेगा। क्वैश कैसे होगा? बाय फॉलोइंग द रिट ऑफ सर्सरी। आई होप आपको समझ आ गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज बुलवर्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम? बुलवर्क, BULWARK, बुलवर्क ऑफ पर्सनल कौन सी रिट है जिसको कि बुलवर्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम बोला जाता है? इसका आंसर आप करेंगे, मैं नहीं करूंगा, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये आज का लेक्चर। मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए बने रहें लो वे ट्विंस के साथ। थैंक यू सो मच। एक बात बताना चाहता हूँ आपको, बहुत जरूरी बात, कि अगर आप हमारा ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का पूरा कोर्स बाय करना चाहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, सारे सब्जेक्ट्स कवर है, अबाउट 60 to 80 आवर्स का ही कोर्स है पूरा। रिवीजन भी बाद में कराई हुई है इसी कोर्स में। तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9816492276 या 9816634276 इस पे मैसेज करके आप हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं। डेफिनेटली ये कोर्स आपके लिए लाइफ चेंजिंग प्रूव होगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए ये कोर्स रहने वाला है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बने रहें लो वे ट्विंस के साथ।